जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कशन कर रहे हैं ग्राफ ऑफ द एलिप्स पे। ठीक है, ग्राफ ऑफ द एलिप्स जिसमें हमने उसको सिंप्लीफाई किया। तो अब हम चूंकि उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा कि अब ग्राफ जो है वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के तो सिमेट्रिक है ना। हमने यहाँ लिखा हुआ है कि वो एक्स एक्स और वाई एक्सेस के सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्स एक्स और वाई एक्सेस को कहीं ना कहीं तो कट करेगा ना। तो वो पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने y को पुट करना है, पुट y इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर आपको ये बात क्लियर होगी कि y कहाँ जीरो होता है, x एक्सेस पे जीरो होता है। मतलब अगर मैं y पुट करूंगा तो मुझे x एक्सेस पे वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर इसका ग्राफ x एक्सेस को कट करेगा। मतलब y पुट करने से मुझे x की वो वैल्यूज मिल जाएंगी कि जिन पर इस फंक्शन का या इस इलिप्स का जो ग्राफ है, इसको हम फंक्शन तो नहीं कहेंगे, मतलब ये जो हमारे पास इलिप्स है ये एक्स एक्सिस को उन पॉइंट्स पर कट करेगा। तो पुट y इज इक्वल्स टू इन इक्वेशन नंबर वन पुट करने से चेक करते हैं क्या आंसर आता है। तो y की जगह 0 पुट करें, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 36 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। x स्क्वायर आपके पास क्या मिलेगा x स्क्वायर आपको 36 डिवाइडेड बाय 9, तो x आ जाएगा आपके पास 9 4 36। दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट अप्लाई करने से हमें मिलेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो x जो है वो आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें दो पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, अब चूंकि हमने y क्या पुट किया था, 0 पुट किया था, तो हमारे पास मिलेगा माइनस 2 0, क्योंकि y 0 था, एंड 2 0। ये दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे क्योंकि आपने y की एक वैल्यू पुट किया, आंसर आपको दो मिले। तो x माइनस 2 और 2, और y की वैल्यू जो क्या है, जो है आपके पास 0 है, दोनों के लिए सेम रहेगा। तो मतलब ये आपके पास वो पॉइंट मिल गया जहां पर एलिप्स का ग्राफ x एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। अब हमने जो कि दूसरा भी निकालना है कि y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो y एक्सिस के लिए हमने लिखना है पुट x इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू जीरो होती है। इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है 9x का स्क्वायर, 9x का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। सिंप्लीफाई करें तो ये जीरो आ जाएगा। 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, 4y square is equals to 36, y square is equals to 36 divided by 4, तो y square आ जाएगा 9 के। अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो एज x की वैल्यू 0 हमने पुट की थी, तो एक वैल्यू हमें 0 माइनस 3 की मिलेगी और दूसरी जो वैल्यू है वो 0 एड 3 की मिलेगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या मिल गए हैं जी। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर पहले जो हमने फाइंड किए थे ना, जो दो वैल्यूज हमने फाइंड की थी, वो ये है हमारे पास x इंटरसेप्ट्स। सो x इंटरसेप्ट्स आर, x इंटरसेप्ट्स आर वो कौन कौन से हैं जी, हमारे पास वो आए थे माइनस 2 0 एंड 2 0, माइनस 2 0 2 0। और y इंटरसेप्ट जो है अभी हमने फाइंड किए हैं, y इंटरसेप्ट्स आर। ठीक है, y इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जिस जगह जिस पॉइंट पर कट करता है उसको x इंटरसेप्ट्स कहते हैं, और जिस जगह पर y एक्सिस को कट करते हैं उसको y इंटरसेप्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट्स हमने अभी फाइंड किए हैं 0 माइनस 3 एंड 0 3। ठीक हो गया, अब हमने इनको क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए फिर हमने कुछ वैल्यूज जो है वो भी देखें। एक तो हमें पता चल गया ना कि ग्राफ जो है वो -2 इस पे कट करेगा और इस पे कट करेगा। फिर इनकी कुछ बीच के वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, कुछ इनकी बीच के जो वैल्यूज हैं वो पुट करके देख लेंगे कि उसकी वैल्यूज जो है हमारे पास क्या आती हैं। जैसे कि हमारे पास
हमने 0 पुट किया हुआ है और उसके अलावा हमने देख सकते हैं -2 पुट किया हुआ, 2 पुट किया हुआ है। तो 0 देखें x की वैल्यू पुट करते हैं ना, तब आती है y की। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने 0 पुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा -2 पुट किया हुआ है और 2 पुट किया हुआ है। तो कुछ वैल्यूज हम और पुट कर लेते हैं टेबल की फॉर्म में ना, ताकि हमें जो आइडिया है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये हमने टेबल बनाना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चूंकि हम x की वैल्यूज पुट करेंगे ना, वैसे हम यही करते हैं ना, x की वैल्यूज को पुट करते हैं, y हमारे पास आता जाता है। तो y जो फंक्शन है, जो सिंप्लीफाई है ना, ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन। तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, लेट से सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा वाई स्केयर इज इक्वल्स टू 36 माइनस 9x स्केयर, और इसको सिंप्लीफाई करने पे प्लस माइनस ये वाली फंक्शन मिलेगा 36 माइनस 9x का स्केयर, ठीक है। 36 माइनस 9x का स्केयर, 36 माइनस क्या आएगा यहाँ पर, 36 माइनस, यहाँ हमने ये जी 36 माइनस 9x स्केयर एंड उसके बाद अच्छा यहाँ पर हमने चूंकि 4 डिवाइड भी किया था, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 36 माइनस 9x स्केयर डिवाइडेड बाय 4। तो y की यहाँ पर भी दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो अगर ये मैं डायरेक्ट लिख दूं कि y की वैल्यूज क्या होंगी, चलिए यहाँ पर फंक्शन, अभी आपको समझ आ गया फंक्शन को y में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये y की जो वैल्यूज है ना, देखिए हमने जब 0 पुट किया था तो +-3 आंसर आया था, ये आपको क्लियर है। 0 पुट किया था तो y की दो वैल्यूज -3 और +3 आया था। एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ से आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि x 0 पुट करने से -3 एंड 3 आंसर आया था, ये पहली बात होगी। अच्छा, अब 1 पुट करके देख लेते हैं उसी फंक्शन में जो अभी हमने सिंप्लीफाई किया। 1 पुट करने से ना स्टूडेंट आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा +-27 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा। इधर भी दो वैल्यूज हैं, x1 -27 डिवाइडेड बाय 4, ये पहला पॉइंट है। एंड दूसरा क्या है, 1 +27 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास पॉइंट आएगा। 2 पुट करने से आपको 0 मिलेगा, 1 पुट करने से -1 पुट करने से हमें मिल जाएगा +-27 डिवाइडेड बाय 4, वही बात है, ठीक है। देखिए ना, हमने कहा था 1 करे -1 करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 और -1 की वो बात जो सिमेट्रिक वाली बात हम बार बार करें, वही बात है। -1 -27 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट, ये एक पॉइंट आ जाएगा। -1 27 बाय 4 स्क्वायर रूट, ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। और -2 पुट करने से आंसर मिलेगा 0, तो ये -2 एंड 0। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।